सर मोहित खान का मामला तो खूब चर्चा में था, खूब उसको मीडिया, नेशनल मीडिया ने या बीजेपी के तमाम जो नेता थे उन लोगों ने, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब वो मामला उनके फिर उल्टा आया, उसमें जो डीएनए आया वो मिसमैच हुआ है। उस लड़की से उसका डीएनए टेस्ट जो हुआ, डीएनए मैच नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? बात सदन में मुख्यमंत्री जी ने कही है नाम लेके, आज वो पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब माफ़ी मांगेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से? तो ये बुलडोजर क्या लगता है कि जैसे चल रहा है ऐसे ही बाद में भी 27 के बाद भी चलता रहेगा? नहीं, सर मोहित खान का मामला तो खूब चर्चा में था, खूब उसको मीडिया, नेशनल मीडिया ने या बीजेपी के तमाम जो नेता थे उन लोगों ने, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब वो मामला उनके फिर उल्टा आया, उसमें जो डीएनए आया वो मिसमैच हुआ है। उस लड़की से उसका डीएनए टेस्ट जो हुआ, डीएनए मैच नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बदनाम करने का बीड़ा उठा रखा है और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमने आपको हरा दिया तो क्या आप लगातार अब हमारी सरकार, हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को बदनाम करोगे? आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो बात की मांग की थी कि आप डीएनए की जांच कराइए, ऐसे नहीं कह दिया था। बहुत सोच समझ के, बहुत छानबीन करके इस बात को कहा गया था। क्योंकि किसी का आपस में कोई प्रेम संबंध है, आपस में किसी तरीके का कोई भी रिश्ता है, उस पर समाजवादी पार्टी का कोई जोर नहीं है। और अगर वो हमारी पार्टी का नहीं है तो उस पर तो बिल्कुल हमारा कोई जोर नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कोई काम करने वाला है, कोई किसी तरीके का है, उसको आप हमारे नेता से जोड़ दोगे, आप हमको बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल करोगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है, तकलीफ से मेरा अभिप्राय है कि जो बात सदन में मुख्यमंत्री जी ने कही है नाम लेके, आज वो पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब माफ़ी मांगेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से कि मैंने जो सदन में कहा था? और लगातार वो गलत बोल रहे हैं। पवन यादव को कहा कि वो उस ताज होटल के बगल वाली सड़क पे जो कांड हुआ पानी वाला, उस पे कहा, वो नहीं पाया गया। मुइन को कहा गया, वो भी नहीं पाए गए। और इस तरह जो भी कृत्य हैं समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मामला नहीं बनता है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी इनके किसी भी आरोप से भयभीत नहीं है। लेकिन जनता ने किसकी सुनी? ईश्वर ने किसकी मदद की? आप तो मंदिर भी बना के नहीं जीत पाए अयोध्या, आप तो राम पथ पे भी नहीं जीत पाए, राम गमन पथ पे भी नहीं जीत पाए। और जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल, वहाँ वहाँ बीजेपी हारी है। इसी से शुरुआत है। अच्छा, आप लोगों ने बुलडोजर, अब बुलडोजर पे आप आ गए, तो बुलडोजर पे सुप्रीम रोक लगी थी, लेकिन बावजूद उसके फर्रुखाबाद में बुलडोजर चला बाबा का। तो ये बुलडोजर क्या लगता है कि जैसे चल रहा है ऐसे ही बाद में भी 27 के बाद भी चलता रहेगा? नहीं, देखिए, भी आप लोगों के बुलडोजर गोरखपुर जाएगा? समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां नहीं उड़ाती है। और ये आपके चैनल के माध्यम से इस देश के न्यायपालिका में बैठे माननीय न्यायाधीशों से मेरा सवाल है, अयोध्या पे जो बड़ा रश्क करते हैं, विध्वंस की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद को ढाने की बात कहते हैं, वो एज इट इज़ बनी रहे, किसका आदेश था? माननीय सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट का पालन किसने किया? आदरणीय नेताजी ने किया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धज्जियां किसने उड़ाई? इसी बीजेपी ने, कल्याण सिंह जैसे लीडर ने। बीजेपी ने कल्याण सिंह को आगे किया, पिछड़े थे कि ये गलत काम इनसे करवाएं, बदनामी इनके हिस्से में आए, किसी और के हिस्से में नहीं बदनामी जाने दी। ये बात याद रखिएगा। आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के जब वो खड़े होते हैं मन से, तो कहते हैं कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मैं, लेकिन उसी 24 करोड़ प्रदेश वासियों में यादव और मुसलमान भी आता है। जब कोई मामला यादव मुसलमान से जुड़ा होता है तो ये समाजवादी पार्टी से या फिर 24 की हार की खुंदक है, या अखिलेश यादव का बदला ये मुस्लिम और यादवों से, चाहे फर्रुखाबाद में यादवों का घर गिराने को कहा, या मोहित खान की बात हो, या पवन यादव और अरबाज खान की बात हो, ये यादव और मुस्लिम का नाम आते योगी आदित्यनाथ बिल्कुल वो एक्शन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा यादवों से जलते हैं। क्या टसन है मुझे नहीं मालूम। फिर मुसलमानों से जलते हैं। अब पीडीए के लोगों से जलते हैं। पहले पीडीए उनको वोट देता था, तब कम जलते थे, अब बड़ी तकलीफ है। और ये एक मानसिकता है। सामंतवाद मानने वाले लोग जो होते हैं, हिटलर शाही, तानाशाही को मानने वाले लोग, जो ये पीडीए के लोग हैं, इनसे हमेशा से जलते आए हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री
सदन में झूठ बोल सकता है क्या? आपने कभी सुना? बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं सदन में झूठ बोल सकते हैं। उनको डर रहता है, संविधान की शपथ लेते हैं। कोई एक बयान है। सबसे पहले क्या कहा था कि विधानसभा को पीटीएन जैसे पदार्थ से उड़ाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। बात को क्या पता चला कि वो जो चूना पुट्टी था, वो जो सफाई पुताई हुई थी, वो था। एक झूठ बोला। मुख्यमंत्री को पहले तो शब्द बोलना चाहिए था कि वो जांच का विषय है कि वो क्या है, तब बयान देना चाहिए था। फिर यादवों पे बोला, फिर 86 में 56 पे बोला, 46 में 56 बोला। पता नहीं कौन सा गणित है वो। गणित पता नहीं उत्तराखंड से सीख के आए थे या मठ में रह के सीखे हैं। पहाड़ा नहीं आता, गिनती नहीं आती। तो जो उनकी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति लगातार, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया उसकी है। तो प्रतीक है, माफिया राज का प्रतीक है। माफिया राज, आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेल में जाके किसी अपराधी से मिलते नहीं देखा होगा। वो किसी नेता से मिलने गए होंगे, उसमें भले मुकदमे रहे हों। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ, माफिया से मिलने नहीं गए। वो बिना नेता वाले माफिया से जेल मिलने गए। नाम आप सर्च करो, ढूंढो कौन सा नाम है, कहाँ जाते हैं। तो माफियाओं को लगता है आश्रय देते हैं योगी आदित्यनाथ। वही मठ से ही शुरू होता है माफिया और मठाधीश का रिश्ता। और एक नहीं, पूर्वांचल नहीं, पता नहीं कितने सारे प्रदेशों के वहीं से सब सिस्टम होता है। मेरे पास तो वो खबरें हैं जो समय आने पे बताई जाएंगी। कौन सा महंत किस चीज़ का शौकीन है वो भी हमें मालूम है। क्या खरीदते हैं ये भी मुझे मालूम है। पहले क्या खरीदते थे ये भी मुझे मालूम है, और अब क्या खरीद के रखा ये भी मुझे मालूम है। वो समय आने पे बताएंगे। ये अखिलेश जी वाला तो नहीं आप कह रहे हैं कि उधर वो बताते थे कि वो दीवार के उस तरफ धुआं उड़ता दिखाई देता है उन्हें भी? मैं बड़ी चीज़ें कह रहा हूँ। मानी जी ने तो वो व्यक्तिगत बात थी, मैं मठ की बात कर रहा हूँ। मठ में क्या क्रियाकलाप योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वो सब मालूम है। सब मालूम है, सब मालूम है। पूरी समाजवादी पार्टी को मालूम है। समय आने पे जवाब होगा। एक्शन की तैयारी में है 27 के बाद। जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उस सब पे एक्शन होगा। आप 2017 से और पहले से समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उसका जो लाभ मिलना था बदनामी के जरिए वो मिल चुका आपको। अब उसकी प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया उल्टा हो रही है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी जितना समाजवादी पार्टी पे हमलावर होगी उतना ज़्यादा बुरी तरीके से हारेगी। ये आप लिख के रख लो। जिस सीट पे वो फोकस करेंगे बदनाम करने का, हारेंगे। हाँ, अगर सरकार चुनाव लड़ेगी, अपने काम काज पे लोगों की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है वो चुनाव जीत जाए। लेकिन अगर समाजवादियों को बदनाम करके, अत्याचार करके, उनके नाम काट के, उनको वोट न डालने देने वाला अगर कोई प्रक्रिया होगी तो फिर जोश हमारा 4 गुना ज़्यादा होगा। बीएलओ हटाए जा रहे हैं, कुछ भी कर लो, अधिकारी हटाए जा रहे हैं, जनता को नहीं रोक पाएंगे। ये आपकी मनोवृत्ति है। अधिकारियों ने तो आपको जिता दिया नहीं। उत्तर प्रदेश में आप 20 पे भी नहीं टिकते। ये तो अधिकारियों को धन्यवाद दो। जो समाजवादी पार्टी 43 पे ना होती तब हो सकता है वो पहुंच के 63 पे रुकती। ये तो सभी को मालूम है कि कौन कौन सी सीटें हम जीत रहे थे और कौन कौन सी सीटें आपने उनको जबरदस्ती हरवाई है। चुनाव की 10 में से कितनी जीत रहे हैं आप? हमारा बेस्ट होगा, कम से कम बेस्ट। 5 हमारा था ही, 5 उनका था। तो उनके 5 में हम प्रक्रिया सेंधमारी करेंगे। और संख्या भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट होगा।